साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की अचानक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक्टिंग की दुनिया में बुलंदी छू रही एक्ट्रेस ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। अब इस मामले में वैसे तो कई अपडेट आ रहे हैं, कई थ्योरी सामने आ रही है, मगर सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आरोपी अभिनेता शीजान मोहम्मद खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जी हाँ, शीजान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने 3 बजे से 3:15 बजे के बीच का वो पूरा सच सामने लाकर रख दिया जिसका इंतजार हर किसी को है। दरअसल इस मामले में जब से तुनिशा की मां ने सीबीआई जांच की मांग करनी शुरू की है, तब से ही शीजान खान ने पुलिस के सामने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। तो आखिर शीजान ने पुलिस के सामने क्या क्या कहा? आखिर तुनिशा ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर खुद को क्यों खत्म कर लिया? और दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस से कैसे जुड़ गया तुनिशा शर्मा का लिंक? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि शीजान खान ने अपने मुंह से सारा सच उगल दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि तुनिशा की मौत का लिंक सीधे सीधे दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस से है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में शीजान खान ने कबूल किया है कि जब से श्रद्धा केस सामने आया था तब से ही तुनिशा उससे डरने लगी थी। आरोपी शीजान ने कबूल करते हुए कहा कि उसने उम्र और धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया था और ब्रेकअप का सदमा तुनिशा सह नहीं पा रही थी। आरोपी शीजान ने पुलिस के सामने बताया कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद से ही उनका रिश्ता टूटा है और ये मर्डर केस रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह बन गया था। शीजान का कहना है कि उस समय देश में चल रहे माहौल से वो बहुत परेशान हो गया था। शीजान ने बताया कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसे बचा लिया गया था और तुनिशा की मां को उसका खास ख्याल रखने के लिए भी कहा था। अब शीजान के इस बयान के बाद मुंबई की वाल्वी पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी केस की जांच शुरू कर रही है। वहीं लंच और सुसाइड के बीच के समय में क्या हुआ उसे लेकर भी शीजान खान ने पुलिस के सामने कहा कि मुझे पता चला कि तुनिशा ने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए करीब 3 बजे मैं उसके लिए जबरन लंच लेकर गया, मगर उसने खाने से मना कर दिया। मैंने काफी समझाया मगर वो नहीं मानी। इस दौरान हम दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस भी हुई थी और इसके बाद मैं शूट के लिए मेकअप रूम से बाहर आ गया और मेरे जाने के बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शीजान ने कहा कि हम दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस हुई थी, मगर पता नहीं तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। वहीं आपको बता दें कि शीजान खान की बहन फलक नाज भी सोमवार को पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने भाई से मिलने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने शीजान से उसकी मुलाकात कराने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर फलक नाज ने मीडिया के सामने कहा कि मेरे भाई को गलत फंसाया जा रहा है। ब्रेकअप दोनों के बीच सहमति से हुआ था, इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? हम पुलिस को हर तरीके का सहयोग करने की बात कह चुके हैं, मगर फिर भी मेरे भाई को जबरन लॉकअप में रखा गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। वहीं इधर तुनिशा की मां ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हो पाती है तो मुंबई पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। तुनिशा की मां का साफ कहना है कि शीजान ने मेरी बेटी को धोखा दिया। पहले से एक लड़की से अफेयर के बावजूद उसने मेरी बेटी से शादी का वादा किया और मेरी बेटी को लगातार यूज किया और फिर अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया, जिससे मेरी बेटी अंदर तक टूट गई। तुनिशा की मां ने साफ साफ कहा कि मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है और वो है शीजान को सख्त से सख्त सजा दिलाना ताकि कोई और शीजान किसी और तुनिशा की मासूमियत से खेल न सके। वहीं तुनिशा के अंकल पवन शर्मा ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और तुनिशा और शीजान के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है ताकि पता चल सके कि तुनिशा को कैसे लव जिहाद में फंसाकर चीट किया गया।
फिलहाल शीजान खान मुंबई के वसई ईस्ट के वाल्वी पुलिस स्टेशन में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। वहीं कानून के जानकारों की माने तो सुसाइड के लिए उकसाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि शीजान खान ने तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाया था तो शीजान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी में आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को लेकर सेक्शन 108 में विस्तार से बताया गया है और उसमें ही 10 साल की सजा के प्रावधान के बारे में भी बताया गया है। वहीं शीजान के वकील का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ मामले को शांत करने के लिए फिलहाल फौरी तौर पर शीजान को गिरफ्तार किया है। शीजान के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। शीजान को कोर्ट से पहली ही हियरिंग में जमानत मिलने का दावा भी शीजान के वकील ने किया है। तो तुनिशा मामले में दिन भर का अपडेट काफी हैरानी भरा रहा। वहीं पुलिस का कहना है कि मोबाइल, लैपटॉप और तुनिशा के कपड़ों की जांच की रिपोर्ट में किसी न किसी तरह का क्लू मिल सकता है, जो कि केस में काफी अहम साबित होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी तरह लव जिहाद का मैटर है? क्या मामले में सीबीआई या फिर एसआईटी का गठन होना चाहिए? क्या शीजान को 10 साल की सजा होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बहू चौधरी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। सालों से शिवसेना में रहे बहू साहब चौधरी ने एकनाथ शिंदे की शरण ले ली है। बहू साहब चौधरी को राउत का राइट हैंड माना जाता था और राउत बहू पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि जब राउत को जमानत मिली तब बहू साहब चौधरी ही जमानत के लिए गारंटर बने थे। यानी कि दोनों के बीच इतने गहरे संबंध थे कि राउत की जमानत की गारंटी के लिए बहू साहब चौधरी खुद कोर्ट पहुँचे थे और राउत को जेल से बाहर निकलवा कर लाए थे। मगर अब उन्हीं बहू साहब चौधरी ने अचानक से एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो कि शिवसेना के साथ ही साथ संजय राउत के लिए पर्सनल बड़ा झटका है। राउत के लिए बड़ी मुश्किल भी हो गई है, क्योंकि बहू साहब चौधरी के शिंदे गुट में जाने से राउत की जमानत रद्द हो सकती है। राउत की जमानत की गारंटी लेने वाले मुकर सकते हैं और राउत को फिर जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। दरअसल शिवसेना में उद्धव गुट के नेता और नासिक के रहने वाले बहू साहब चौधरी लंबे समय से संजय राउत के करीबी रहे हैं और बहू चौधरी ने कुछ दिन पहले ही संजय राउत की जमानत के लिए कोर्ट में गारंटी दी थी और कोर्ट में जाकर कहा था कि वो संजय राउत को साल 2 साल से नहीं बल्कि 30 साल से जानते हैं और बहू साहब चौधरी की ही गारंटी पर संजय राउत को कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि बहू चौधरी ने न सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को पूरी तरह छोड़ दिया है और शिंदे गुट वाली शिवसेना में बहू साहब चौधरी अचानक से शामिल हो गए। अब कानून के जानकारों की माने तो बहू साहब चौधरी जल्द ही कोर्ट में लिखित में भी दे सकते हैं और अपनी गारंटी से मुकर भी सकते हैं। जी हाँ, संजय राउत की जमानत की गारंटी बहू साहब चौधरी वापस ले सकते हैं, जिसके चलते राउत की जमानत फिर से अटक जाएगी और राउत को फिर से जेल भी जाना पड़ सकता है। और सामने आ रहा है कि जब से संजय राउत को ये खबर मिली है तब से ही राउत की तबीयत भी ठीक नहीं है। राउत की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालात इतने ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं कि राउत को पहले तो बेचैनी और घबराहट की शिकायत हुई, जिस पर राउत के फैमिली डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी। मगर धीरे धीरे राउत की कंडीशन खराब होती चली गई और बेहोशी भी छाने लगी, जिस पर राउत के परिवार वाले घबरा गए और तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क कर राउत को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका चेकअप करने के बाद उन्हें आराम करने की हिदायत दी गई है। वैसे ये सब खबरें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। राउत या उनके परिवार या फिर पार्टी की तरफ से राउत की सेहत को लेकर किसी भी तरह का अपडेट अब तक नहीं दिया गया है और न ही आधिकारिक तौर पर राउत के अस्पताल जाने को लेकर कोई खबर आई है। मगर मीडिया में और अलग अलग खबरों में दावा किया जा रहा है कि संजय राउत की सेहत खराब हो गई है और राउत को अचानक से अस्पताल भी ले जाना पड़ा है। सोशल मीडिया पर तो ये तक दावा किया जा रहा है कि राउत अपने घर में बेहोश होकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनका सिर दीवार से भी टकरा गया था। अब ऐसे ही कई अन्य और दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, मगर इन दावों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर अभी ऑफिशियली किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। अब वाकई में बहू साहब चौधरी के शिंदे गुट में शामिल होने की खबर राउत के लिए परेशानी भरी तो है ही, क्योंकि बहू साहब के जाने से राउत की जमानत भी खतरे में पड़ सकती है और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो राउत को फिर से
ऑर्थर रोड जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि जमानत में गारंटर का बड़ा रोल होता है और राउत के गारंटर तो अब विरोधी खेमे में चले गए हैं। तो देखना होगा कि बहू साहब चौधरी राउत के गारंटर बने रहते हैं या फिर राजनीतिक दुश्मनी के लिए राउत की जमानत को मोहरा बनाया जाता है। तो फिलहाल तो राउत की तबीयत खराब होने की खबरें आ रही हैं। इस पर जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और राउत की कंडीशन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।